ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की सदा ही कृपा आपके ऊपर बनी रहे और निरंतर आप माँ बगलामुखी की साधना करते रहे। कलिकाल में माँ बगलामुखी की साधना करने वाला ही विजय प्राप्त करेगा, ऐश्वर्यवान होगा, धन संपदा से युक्त होगा। माँ बगलामुखी की साधना आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते रहिए। आज मैं ऐसा प्रयोग माँ बगलामुखी का आपको बताने जा रहा हूं जिसके करने से धन ऐश्वर्य से पूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, पर कई बार धन आते आते हाथ से निकल जाता है, निर्धनता बनी रहती है, कर्ज की स्थिति बनी रहती है। प्रयास तो बहुत अधिक करता है, पर फिर भी निर्धनता उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका प्रारब्ध ही ऐसा होता है। प्रयास तो अधिक है पर सफलता शून्य मिलती है। यदा कदा कहीं से धन प्राप्त हो भी गया तो वह बीमारी में चला जाता है, या फिर जो कर्ज लिया है उसे चुकाने में निकल जाता है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। तो यहाँ पर प्रारब्ध को सुधारने के लिए माँ पीताम्बरा की शरण में जाना चाहिए। माँ पीताम्बरा ही सर्व दुखों का नाश करने वाली है। क्योंकि निर्धनम श्रीमन भवेत, निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है। माँ बगलामुखी के प्रताप से, तेज से शत्रु की जिह्वा बाधित हो जाती है। इसलिए चुनाव के समय आप देखते हैं, चुनाव में मुकदमे में माँ बगलामुखी की शरण में व्यक्ति जाते हैं और चुनाव भी जीतते हैं, मुकदमा भी जीत जाते हैं। ये माँ बगलामुखी का प्रताप है, तेज है। माँ बगलामुखी लक्ष्मी प्रदायिनी है, धन प्रदायिनी माता है। आपको एक विशेष जानकारी में देता हूं, माँ बगलामुखी जन्मोत्सव वैशाख शुक्ल अष्टमी को मनाया जा रहा है, जो कि 5 मई को पड़ रही है। यहाँ पर 5 मई को हम माँ बगलामुखी के लिए महायज्ञ कर रहे हैं। सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक के समय में माँ बगलामुखी के लिए विशेष सामग्री, विशेष मंत्रों से हवन किया जाएगा। मनुष्य की आरोग्यता के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, और किसी प्रकार का वाद विवाद मुकदमा चल रहा हो, कोई परेशानी हो, उन सब समस्याओं को लेकर के आहुति दी जाएगी। देवी से प्रार्थना होगी कि सभी का मंगल हो। तो इसमें आप सभी से आग्रह है, प्रार्थना है, जो अपने लिए माँ बगलामुखी के लिए अपनी कामनाओं को लेकर के यज्ञ हवन कराना चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो हवन होगा उसमें आपके गोत्र, नाम और स्थान के द्वारा, आपके द्वारा संकल्प लेकर के हवन किया जाएगा, जिससे कि थोड़ी सी आहुति से ही आपको अधिक लाभ प्राप्त हो। 5 मई को आप याद रखिएगा, माँ बगलामुखी के लिए हवन आप कीजिए और इसमें बड़े यज्ञ में, महायज्ञ में आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, बिल्कुल भी उसके पास धन संपदा नहीं है और जो कमाता है सब नष्ट हो जाता है। बड़ा बड़ा व्यापार उसने प्रारंभ किया, करोड़ों कमाए, पर क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आपको माँ बगलामुखी के मंदार मंत्र का जप तो करना ही है, साथ ही साथ 3 प्रयोग साथ में करने हैं। 3 प्रयोग जब आप एक साथ करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, कितना भी प्रारब्ध आपका खराब क्यों ना हो, क्यों ना आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में हो और आपको धनवान नहीं बनाने देना चाहता हो, ऐसी स्थिति में भी ये मंत्र, ये प्रयोग आपको निर्धन से श्रीमन भवेत, धनवान अवश्य बनाएंगे। प्रथम आपको माँ बगलामुखी के मंदार मंत्र का जप करना है। मंदार मंत्र के बारे में विस्तार से हम वीडियो बना चुके हैं। मंदार मंत्र श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रीयम देहि देहि, ये मंदार मंत्र है। मंदार मंत्र की 10 माला प्रतिदिन आपको जपना है। इसके साथ ही दूसरा क्रम है, आपको बिल्व वृक्ष, बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके ये मंत्र जपे तो अति उत्तम है, अन्यथा गाय के घी का दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे जलाना है और 11-21 बार या 1 माला वहां पर इस मंत्र को जपना है। इसके जपने से भी धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नंबर 3 आपको जब जप पूर्ण हो जाए, आप माँ बगलामुखी के निमित्त
गुडोदके न तर्पणम भवेत। गुड़ युक्त जल से आप तर्पण कीजिए। जैसा कि किसी पात्र में जल डाल लीजिए, उसमें गुड़ डाल लीजिए और फिर इसी मंत्र से आपको जल ऐसे लेकर के सीधा छोड़ना है और तर्पयामी बोलना है। ऐसा 108 बार प्रतिदिन करना है। ये प्रक्रिया आप 21 दिन अवश्य कीजिए। अगर 21 दिन में कोई काम नहीं बनता, हालांकि लाभ आपको प्रतीत होगा, दिखाई देगा, पर फिर भी 21 दिन का एक कर्म अनुष्ठान आप बना सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति लगातार कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता, उसकी दैनिक क्रिया है या फिर बाहर के कार्य भी होते हैं तो बंद करके नहीं बैठ सकता। तो इसलिए आप उसको 21 दिन कीजिए, फिर अपना काम वर्क जो है वो करके फिर 21 दिन कर सकते हैं। अगर 21 दिन भी आपको ज्यादा लगते हैं तो 11 दिन का अनुष्ठान आप लेकर के कर सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, देवी कृपा होगी और जल्द ही आप धनवान हो जाएंगे। किसी भी वजह से कुछ भी आपके साथ घटित हो सकता है और किसी भी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से धन लाभ हो सकता है क्योंकि देवी की कृपा अनंत है। देवी की कृपा अनंत है। कहते सर्वमयी देवी, देवी सर्वमयम जगत। तो माँ की कृपा से आप धनवान अवश्य बनेंगे। प्रयास आपके स्थिर है। आप साधना भी कीजिए, देवी से प्रार्थना कीजिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप सफल होंगे। यही हमें हमारी कामना है और माँ पीताम्बरा से प्रार्थना है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माँ की।